हमें अपने ताकत को बरकरार रखने के लिए, अपने जगह को बनाए रखने के लिए और लोगों को कमज़ोरियों को ढूंढना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन लॉ नंबर 33 में कहते हैं, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, वो इंसान छोटा या एक राजा ही हो। हर महल के अंदर एक छोटी सी दरार होती है जो उसके लिए एक भयानक बात हो सकती है अगर वो लोगों के सामने आ जाए। तो अगर आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो दूसरों की कमज़ोरियों को ढूंढो और उसी से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आपकी जो एक द whatever you have attained that will remain with you। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। कभी डर, लालच, अहंकार, भावात्मक आवश्यकता होती है। अगर आप उसे पहचान लेते हैं तो उसी थंब स्क्रू को दबाने की कोशिश करें। उससे ही आप अपने दुश्मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इस कानून का जो अर्थ है कि जिसको पैसे की लालच है और जिसको सम्मान या तारीफ की लालच है, किसी को डर से नियंत्रित किया जा सकता है, किसी को अकेलेपन से। कोई लोग होता है कि अकेलेपन से बहुत डरते हैं और किसी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अहंकार होता है। उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस लोगों को सिखा सकते हैं। ये इनका अहंकार है। सो टच एंड प्रेस ऑन दोज पॉइंट्स। उस जगह पे जहाँ एक इंजुरी हो, वुंड हो, वहाँ पे दबाओ। कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कमज़ोरी को दिखा देते हैं और कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कमज़ोरी को छुपाए रखते हैं कि उससे वो समाज में अपना एक जगह बना सके। उन जो लोग अपने कमज़ोरी को छुपाते हैं और जो लोग कमज़ोरी को दिखा देते हैं, उन सब से फ़ायदा लो। सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि जो मॉर्टल है, जो जीव है, जिसको एक दिन ना एक दिन मरना ही है, वो हर जीव, मनुष्य तो ज़रूरी है ही, वो कुछ भी सीक्रेट अपने पेट में पचा नहीं सकता। अगर वो अपना मुंह बंद रखता है तो वो अपने हाव भाव से, अपनी उंगलियों से अपना सीक्रेट बताना शुरू करता है। तो उसको कैसे आप अपने फ़ायदे में लोगे, यही वो कह रहे हैं। आप रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दूसरों के जो व्यवहार है उसको परखो। कौन रेस्टोरेंट में, होटल में जाके कितना टिप देता है, कौन किस भगवान को मानते हैं, कौन सा आइडॉल को वर्शिप करते हैं, ये सब कमज़ोरियां हैं। इस पर आप खेल के उसको अपने तरफ खींच सकते हो, उससे जानकारी ले सकते हो। और एक बहुत उन्होंने तरकीब बताई है यहाँ पे कि हम ज़िंदगी में इंसान का जो एक हेल्पलेस एक समय होता है, वो बचपन का होता है। बचपन में बहुत बच्चे सताए जाते हैं, बहुत बच्चों को उनका सपना पूरा नहीं होता। वो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल्स उनकी ज़िंदगी में होगा जहाँ उनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ निकल सकती है। उन जगह को ढूंढो और उनकी उस बचपन के जो वीकनेस है, दुख है, जो उसने नहीं पाया है, उसको अच्छी तरह से निचोड़ के निकालो और उसी से उसको, वो इनडायरेक्टली ही कहते हैं कि उसी से
आप उसका वीकनेस भी निकाल के उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हो। और एक चीज़ वहाँ पे उन्होंने कहा है, वो कहते कि जो व्यक्ति हमेशा अपना अंगूठा अपने तरफ रखता है और अपने छाती ठोक के बात करता है, वो बहुत कमज़ोर इंसान होता है। और इसी का आप उसी से उसके जो वीकनेस का पता कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि फिल द वॉइड मीन्स उसके सूनेपन को आप अपने तरीके से फिल करो, भर दो, तो आपको उसके असली जो वीकनेस है या सीक्रेट्स है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगे। ऐसे व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर हो और समाज से अपने लिए सम्मान मांगता हो, वो अपना वीकनेस उजागर कर देता है और उसी से उसकी हर मूवमेंट का पता चल जाता है। और एक जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो इंसान इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि उसको पैसा चाहिए, लाइक सम्मान चाहिए, या फिर कोई एक मटेरियल चाहिए, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, तब आप इन्हीं सब वीकनेस को अपने तरफ अपना फ़ायदे के लिए यूज़ करके ही अपनी बाजी जीत सकते हो। आपके चारों तरफ जो दुश्मन है उसके सबके वीकनेस है, वो उसे छुपाना चाहता है लेकिन छुपा नहीं पाता। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो निकल ही जाता है। और जैसे ही आपको उस दर्द का पता चले कि वहाँ कहाँ उसे दर्द है, उसकी दुखती रग पर एक बार दबा दो और फिर अपना अंगूठा डाल के उसे घुमाओ। देखो उसकी हर वीकनेस आपको पता चलेगा और आप अपने फ़ायदे के लिए उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी है जिसे आपको ढूंढ के निकालना है। किसी को बहुत ज़्यादा लालच है, किसी को लस्ट है, वो चारित्रिक दिख से बहुत ही कमज़ोर है। और ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ आपके हाथ आ जाए। ढूंढो उसे और उसी से उसको मात दो, और जैसे भी हो कुछ भी करके जिससे आपकी बचाव हो सके और आप अपने दुश्मनों को दूर रख सको। एक चेतावनी भी है, बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे तो व्यक्ति विद्रोह कर सकता है। हर इंसान की एक से ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो सकती है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है कमज़ोरी का इस्तेमाल ना करना, वो भी एक तरीका है। यू नो द सीक्रेट ऑफ दैट पर्सन एंड ही नोज दैट यू नो, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ कीपिंग योर एनिमी फ्रॉम यू। और इसकी जो सार निकलती है कि हर इंसान की एक कमज़ोरी की कुंजी होती है, उसे पहचानना आपकी शक्ति है। सही समय पर सही मात्रा में दबाव, नियंत्रण, लेकिन बुद्धिमानी और संयम ज़रूरी है। चालाकी से ही आप इसको कर सकते हो। अगर आप गलत हो गए कहीं पे आप चूक गए तो फिर आप फंस भी सकते हो। तो अपना बचाव करो वेरी केयरफुली। लॉ 34 कहते हैं कि बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। यहाँ जो राजा होते हैं वो तो ऐसे अपने आप को पेश करते हैं कि वो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, और उसी से उसको सम्मान मिलता है। आपको भी, एक साधारण इंसान को भी अपने आप को ऐसे समाज के सामने पेश करना चाहिए कि आपका एक प्रेजेंटेशन, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, उसी से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप राजा जैसा व्यवहार करो
तो और दिखाओ अपने आप को, तो आपको राजा जैसा ही रेस्पेक्ट मिलेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग आपको उतनी अहमियत देते हैं जितना अहमियत आप खुद को देते हैं, और इसी से आपका जो सम्मान बरकरार रहता है समाज में, और जहाँ आप काम करते हो, घर हो, कहीं पे भी सम्मान मांगा नहीं जाता, दिखाया जाता है। आपका व्यवहार, आत्मविश्वास, बोलने का ढंग और सीमाएं तय करती है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें। जो खुद को राजा समझता है, लोग उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। इंसान जब बचपन में रहता है तो वो बहुत सपना देखता है। धीरे धीरे ज़िंदगी में जब वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। उन फेलियर्स को वो मान भी लेते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, और कहीं ना कहीं उसी फेलियर से उनको कुछ मिलता भी है जो वो जिससे वो अपना सपना पूरा कर सकता है। तो उसको अपनी ताकत बनाओ, और उसी से अपना जो रणनीति है, या अपने सर पे जो आप एक क्राउन रखना चाहते हो, या फिर मुकुट धारण करना चाहते हो, वो धीरे धीरे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि कोलंबस ने कैसे अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके अपनी मांग रखी थी। ऐसे हिस्टोरियंस बहुत हैं। और यहाँ और एक चीज़ चेतावनी है कि जब आप अपने आप को एक शाही अंदाज में पेश करोगे, उसमें एरोगेंस या आपका जो घमंडीपन दिखना नहीं चाहिए। आप कैजुअल शाही हो, मीन्स यू आर a noble person, a great person, and that comes within you very casually। ये आपको दिखाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो एक सम्मान है वो बरकरार रहेगी। और यहाँ पे किसी से आप कुछ मांगने जाओ तो एक बहुत साहसी तरीके से उसे मांगो, और जब किसी से मिलने जाओ, सबसे बड़े अधिकारी से मिलने की आप चाहत रखो। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोगों से। जैसे ही आप बोलोगे कि मैं यहाँ के हेड से मिलना चाहता हूँ, तो आपकी जो एक अंदाज है, उसी से आपको लोग बहुत सम्मान से देखना चाहेंगे। और एक बड़े व्यक्ति से आप मिलने जाते हो एक शाही अंदाज के साथ, तो उसको एक अच्छी गिफ्ट भी दे। उससे क्या लगेगा कि बराबरी, आप और वो सेम हो जाएंगे। और जब आप एक डिमांड रखेंगे, छोटा डिमांड रखेंगे, तो आप छोटा ही लगोगे। अगर आप बड़ा डिमांड रखोगे तो आप में जो वो शाही अंदाज आप दिखाना चाहते हो वो बरकरार रहेगी। अगर आपका डिमांड फुलफिल ना भी किया गया हो, लेकिन आपके जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा, और ये आपके धारणा के अतीत है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मुकुट को धारण करो, और कभी भी डाउटफुल ना रहो कि आप इस मुकुट के अधिकारी हो कि नहीं। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझो कि ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं इसका अधिकारी हूँ। और अपना इस सोच को हमेशा बरकरार रखो, हमेशा एक ताकत बना के रखो। और ये मत समझो कि कोई आके आपको मुकुट पहना के आपको ये राजसभा देगा। नहीं, खुद करो अपने लिए। ये आपका ही बनाया हुआ राज्य आपको लगेगा। बड़े बड़े राजाओं ने अपने आप को ही क्राउन पहनाया था, मुकुट पहनाया था। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अपना जो रॉयल्टी आप दिखाओगे वो आप
हम अपने तरीके से शाही है, मेरा फैशन ही शाही है, ये दिमाग में रखें। और जब कोई काम करे तो उसकी पूरी इंट्रिकेसी को एकदम बरकरार रखते हुए टू विदाउट एनी फ्लॉज काम करे। और आप अपना जो सोचने का तरीका को बहुत ऊंचा रखें। इससे आपका एक शाहीपन जो आप दिखाना चाहते हो और उससे जो आपको सम्मान मिलेगी, सम्मान में वो अतुलनीय होगी। ये और बड़े बड़े लोग, राजाओं ने ऐसे ही अपने आप को एक एग्जाम्पल्स के तौर पे तो आगे बढ़ाया और जीत भी गए।